अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में गौतम बोल रहा होता है कि यह मैंने सोचा नहीं था कि प्रेरणा तुम्हें छोड़ सकती है। मोटी बातें बोलती है कि अच्छा हुआ श्रुति जी ने प्रेरणा को देख लिया और उसे कैफे से निकाल दिया। हमें वो लड़की पसंद ही नहीं थी। राही प्रेम को बताती है कि जितना हम सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रेरणा ऐसा नहीं कर सकती। मोटी बा राही को चुप करवाती है और बोलती है कि तुम अपनी सोच समझ अपने पास रखो राही। तुम्हारी उस माँ ने प्रेम की बुकिंग्स और ऑर्डर दोनों चुरा लिए हैं। प्रेम मोटीबा की बात से सहमत होता है। श्रुति बताती है कि मैंने कितनी बार प्रेरणा को अंश के साथ बात करते देखा था। प्रेम बोलता है कि पता नहीं प्रेरणा ने हमारे बारे में और क्या क्या बता दिया होगा। ख्याति बोलती है कि ना प्रेरणा ऐसी है ना अनुपमा, लेकिन तुम ऐसे कब से हो गए प्रेम? कब तुम होश में आओगे? मोटीबा ख्याति पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम तो होश में हो ना ख्याति। जाओ तुम अपना सामान पैक करो और शाह हाउस की टैक्सी कर लो। अनिल मोटीबा को बोलता है कि आप ऐसे भाभी से बात नहीं कर सकती। मोटीबा बोलती है कि दिग्विजय और उसका नौकर तो अनुपमा पाल रही है, तुम दोनों को भी अपने पास घर में जगह दे देगी। प्रेम गुस्सा करता है और सबको चुप करवाता है। प्रेम बताता है कि सुबह शाम अनुपमा के नाम से परेशान रहता हूँ। कम से कम घर में तो उसका नाम ना लें। दूसरी तरफ दिग्विजय रसोई में होता है और अनुपमा उसे आवाज देती है। दिग्विजय डर जाता है। अनुपमा पूछती है कि आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? दिग्विजय बताता है कि आपके हाथ में जादू है और मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा था। अनुपमा पूछती है कि आप क्या बना रहे हो? दिग्विजय बताता है कि यह नहीं सोचा कि क्या बनाना है। अनुपमा हंसने लगती है। दिग्विजय अनुपमा को बोलता है कि आप कुछ बना दें। अनुपमा बनाने लग जाती है। अनुपमा और दिग्विजय प्रेम, राही और प्रेरणा के बारे में बात करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि दिग्विजय अनुपमा को बोलता है कि इतनी रात हो गई है, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं है। अनुपमा बताती है कि जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में नींद नहीं होती, और सपना वो नहीं होता जो आंख बंद करके नींद में देखा जाए। सपना वो होता है जो नींद ही उड़ा दे। दूसरी तरफ प्रेम अनुपमा का कुकिंग कंपटीशन फॉर्म लेकर बैठा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रेम अनुपमा का फॉर्म चुरा लेता है। तभी प्रेम को अपनी आत्मा नजर आती है। आत्मा प्रेम को बोल रही होती है कि तुम अब तक बैठे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी तक जाग रही है। किसी को तुम्हारे के पर रोशनी डालनी होगी ना। तुम्हें सच में लगता है कि प्रेरणा तुम्हें धोखा दे सकती है, या फिर तुम ये मान नहीं सकते कि तुमने मम्मी को धोखा दिया है? प्रेम बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आत्मा बोलती है कि फिर यह फॉर्म तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? मम्मी ईमानदारी से काम कर रही हैं और तुम उसका चांस छीन रहे हो। प्रेम बताता है कि मैंने कोई चांस नहीं छीना। चांस अनुपमा मुझसे छीन रही है। मुझसे मेरा लाइसेंस छीनकर मुझसे मौका छीना है। आत्मा बोलती है कि कब तक एक बात पर रोते रहोगे प्रेम? अपनी गलती का दोष उस पर डालते रहोगे? मम्मी ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें अपना बेटा माना, अपनी बेटी तुम्हें दी। प्रेम बोलता है कि मुझसे मेरा सपना भी छीन लिया। आत्मा बोलती है तो अब अपना सपना सच कर लो। अब तो तुम्हारा कैफे भी बन गया, अब ग्रो करो। प्रेम गुस्सा करता है कि कैसे ग्रो करूं? मुझसे पहले उन्होंने मूव ऑन कर लिया, अपना कैफे खोलकर। आत्मा बोलती है कि अब जो दुनिया में कैफे खोलेगा उसे दुश्मन मानने लगोगे। प्रेम बोलता है कि हाँ, मान लूंगा। आत्मा बोलती है कि मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझता हूँ। अभी भी टाइम है, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ और ये फॉर्म वापस कर दो, वरना फिर कभी मम्मी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहोगे। अगले सुबह अनुपमा भगवान से बोल रही होती है कि मेरे प्रेम और राही को हमेशा खुश रखना। तभी बापूजी और दिग्विजय आते हैं। बापूजी बोलते हैं कि सुबह सुबह अनु बेटी को देखकर मन बड़ा खुश होता है। बापूजी और दिग्विजय अनुपमा के पास आते हैं। तभी ईशानी आती है और अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटीबा खुश होकर बताती है कि आज हम बहुत खुश हैं। आदास्य को आज हमें कोई नहीं रोकेगा। मोटीबा बताती है कि हम पर दादी बनने वाले हैं। सब बहुत खुश होते हैं। मोटीबा परी को लेकर मंदिर जाती है और बताती है कि आज तुम दिया जलाओ। उसके बाद सब पूजा करते हैं। मोटी बापरी को बोलती है कि आज से तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, आने वाले बच्चे और अपना ख्याल रखना। सारे काम दुनियादारी भूलकर तुम्हें सिर्फ अपना और बेबी का ध्यान रखना है। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब प्रेरणा के पास आते हैं और प्रेरणा को उठाने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय बताता है कि हम डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते, हमें प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। अंश प्रेरणा को उठाता है और चले जाते हैं। अनुपमा को एक लेटर मिलता है। अनुपमा प्रेरणा का वो लेटर पढ़ती है। प्रेरणा बोल रही होती है कि प्लीज राही और प्रेम को बोलना कि उनकी कोई गलती नहीं थी। अनुपमा आगे लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाती है।
दूसरी तरफ राही प्रेम को बोल रही होती है कि मैं बहुत खुश हूं कि हमारे घर में नया बेबी आने वाला है। प्रेम बताता है कि परी बहुत डरी हुई लग रही थी। राही बताती है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। तभी अनुपमा वहां भागकर आती है और प्रेम राही को बताती है कि तुम दोनों बहुत गलत हो। अनुपमा प्रेम और राही को बताती है कि प्रेरणा ने अपनी जान देने की कोशिश की है। अनुपमा वो लेटर प्रेम को दे देती है। अनुपमा बोलती है कि अगर प्रेरणा को कुछ हो गया तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अनुपमा वहां से चली जाती है। प्रेम राही को बताता है कि फोन करके पूछो प्रेरणा कैसी है। राही बताती है कि कोई फोन नहीं उठा रहा। आगे दिखाया जाता है कि प्रेरणा होश में आती है और अनुपमा बाकी सब प्रेरणा को घर लेकर आते हैं। प्रेम और राही भी प्रेरणा के पास जाने लगते हैं। तभी श्रुति उन्हें रोक लेती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन यह सही वक्त नहीं है, अभी मत जाओ। अनुपमा, माही, बापूजी सब प्रेरणा को बोल रहे होते हैं कि डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रेरणा सबको सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। अनुपमा प्रेरणा को चुप करवाती है और हौसला देती है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा गिरने वाली होती है और दिग्विजय अनुपमा को थाम लेता है। दिग्विजय बोलता है कि सबको आपने संभाला है। आगे दिखाया जाता है कि बापूजी, अनुपमा और दिग्विजय चाय हाफ हाफ करके पीते हैं। लीला दिग्विजय और अनुपमा को देखकर डाउट करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।